अब वो बोला क्या हमने वो कौन उसका नाम है। अच्छा सर, अगर ये कोड के नीचे हम रजिस्टर का पेज ले लेते तो इस पे कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा? इस पे भी चेंज करना पड़ेगा सर। वैसे क्या क्या मतलब कुछ स्पेशल चीज आप बता रहे हैं, चेंज करेंगे तो कॉपीराइट कलर स्कीम चेंज कर दो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो। अच्छा, इनपुट यहाँ पर मेल क्या कहते हैं, मेल यहाँ पर लिखा हुआ है, पासवर्ड यहाँ पर लिखा है, आगे पीछे बचाओ। अच्छा भाई यहाँ पर देखें, बात हमारी क्या हुई थी कि हम लोगों ने करना क्या है। भाई आवाजें बंद कर लो, फिर ये मत बोलना कि समझ नहीं आ रहा। बहुत आवाज आ रही है मेरे पास अब्दुल वहाब की वाली मोहसिन की। तुम दोनों को मुझे नाम याद नहीं रहता, अनस की और मोहसिन की। भाई यहाँ पर देखें, मैं आपको ये बात बोल रहा था कि भाई आप एक काम ये करो, पब्लिक वाले फोल्डर में आओ और यहाँ पर आके देखिए मैंने क्या करा हुआ है, स्टाइल के लिए एक फाइल ओपन करी हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके स्टाइल के अंदर ही एक और फाइल में बना रहा हूँ, किसके लिए, रजिस्टर डॉट CSS के लिए। एक फाइल यहाँ पर बन जाएगी मेरी, ठीक है। और एक फाइल में क्या कर लेता हूँ, और यहाँ पर करके एक फाइल छोटे इसको यूज करेंगे बाद में भी। जितना भी मैंने वहां से कोड कॉपी करा ना CSS वाला, कंट्रोल V से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको इस तरीके से आकर कंप्लीटली पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा भाई इस तरीके से आपको एरर देगा, तो एरर में यहाँ पर देता है, यहाँ से आगे तो आप क्या कर दो, कमिट आउट कर दो, इसका मतलब रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम ही करो, रजिस्टर वाली फाइल में आ जाए और यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या है, इसको इस तरीके से आकर लिंक करवाना, ठीक है, LIN के लिंक। और लिंक करवाने के लिए भाई देखें एक बात का ख्याल ये रखा करें कि डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अपने स्टाइल वाली फाइल को ओपन करना है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ स्टाइल के अंदर जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगी, REGISTR रजिस्टर डॉट CSS की एक फाइल मिलेगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या हो गया, स्टाइल कहाँ पर है, स्टाइल कहाँ पर आ, ये बोलिए। तो भाई यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या हो गया, हमारा एक कहते हैं रजिस्टर वाला पेज आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इनपुट की कमी है तो भाई इनपुट हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, उसके मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये बाद में जाकर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले अच्छा इसमें लिखा हुआ है एडमिन और पासवर्ड, भाई ये आपके ब्राउजर के जो कैशे की मेमोरी होती है ना, उससे आता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा भाई मेरे पास क्या बना हुआ है, एक इनपुट के लिए ईमेल बनी हुई है, इनपुट के लिए क्या बना हुआ है, पासवर्ड बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो भाई ये लॉगिन फॉर्म होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि लॉगिन फॉर्म में ही मुझे 2 चीजें चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन कोई मसले की बात नहीं, मैं यहाँ पर आगे इसको जो है ना 3-4 चीज बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आगे मैं क्या बोल देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो जाएगी हमारी, और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटर योर नेम, ठीक है। मेरे को नेम चाहिए, मेरे को ईमेल चाहिए, मेरे को पासवर्ड चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए होगा, बस 3 चीजें काफी है, जैसे ही 3 चीजें काफी है, सर्दियों में तो बाल बनना पड़ा था, ठीक है। अभी यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिएगा भाई मेरे पास यहाँ पर नेम की फील्ड आ गई है, ईमेल की आ गई है, और मेरे पास क्या आ गई है, पासवर्ड की भी फील्ड आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, क्रिएट माय अकाउंट। अब इतना काम करने के बाद आप लोगों ने अगला काम क्या करना होगा, भाई देखें आपके पास जो फॉर्म बना हुआ है, एक्शन आपके पास क्या है, खाली एक्शन में हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोल को कॉल करवाएंगे, और इसका जो भी मेथड होता है उसको क्या करना पड़ता है, पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, मेथड हमारा क्या होगा, इस तरीके से पोस्ट हो जाएगा। और लारावेल के अंदर जब भी फॉर्म बनता है उसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से CSRF का टोकन लगाना पड़ता है, वरना क्या होता है, हमारा पेज एक्सपायर हो जाता है, और एक्सपायर का एरर कोड क्या होता है, 419 यानी कि 419, ठीक है। ये चीज अभी सबको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनपुट से जो डेटा जाएगा वो भाई मेरे पास नेम नाम के एट्रीब्यूट की वजह से जाता है ना, वो तो उसको मैंने दिया हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फोन तो उठाया है ना यहाँ से आकर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है, नेम, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं डाल रहा हूँ वो मैं क्या डाल देता हूँ, ईमेल, या फिर आप उसको एक काम ही करो, मेल कर दो ईमेल, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर आकर क्या बोल देंगे, उसको जो भी नेम है हमारा उसमें क्या आ जाएगा, हमारा पासवर्ड चल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। इतना काम हुआ, ठीक है। करना क्या है, मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ, इनपुट खाली हो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो हम लोगों ने पहले करा था, प्रॉपर काम करे ना जब कर रहे हैं तो भाई ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा, और एक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, राउट बनवाने पड़ते हैं हमारे, ठीक है। तो राउट वाली फाइल रजिस्टर वाली फाइल बन गया है,
वेलकम वाली फाइल बंद करें, सिंपल अभी इन दो फाइल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ स्लैश, ये किसके लिए काम हो रहा है, हमारे यूजर को रजिस्टर करने के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई कमेंट के जरिए काम करें ताकि आप लोगों को भी पता हो कि भाई कौन सा राउट किस काम के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, भाई आप एक काम ये करो, हमारे राउट नाम की क्लास को कॉल करो और अब की दफा क्या होगा, हमारे पास मेथड पोस्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे पास जो फॉर्म है वो पोस्ट होता है, गेट नहीं करते हम, ठीक है। और जब फॉर्म पोस्ट होगा तो भाई हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, यूजर डॉट, बताएं ऐड कर देते हैं उसको, यूजर डॉट ऐड, ठीक है। यूआरएल में तो कुछ भी शो कराते थे, कुछ भी शो करवा दो, उसका मसला नहीं है, ठीक है ना। कोमा कोमा लगाने के बाद अभी जो राउट जाएगा हमारा कहाँ पर जाएगा, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर का नाम क्या दिया हुआ है, और कंट्रोलर, उसको मैं कॉल करूंगा, काम कर दिया मैंने, OUTH और कंट्रोलर, ठीक है। इस तरीके से उसको मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, और कंट्रोलर के अंदर मुझे क्या मिलेगी, एक क्लास मिलेगी, क्लास के अंदर जाए और वहां पर जाकर आपको क्या मिलेगा, फंक्शन का नाम, फंक्शन मिलेगा। फंक्शन का नाम क्या रखें, कुछ भी रख दे, रजिस्टर तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो भाई इसका जो नाम होगा क्या रख देते हैं, REGISTR, रजिस्टर नाम रखूंगा मैं, ठीक है। एक फंक्शन मैंने किससे बनाया था, रजिस्टर पेज को शो करवाने के लिए बनाया था, ठीक है। ये जो फंक्शन बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए बन रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका नाम क्या रख दो, यूजर रजिस्टर, ठीक है, सही है, समझ में गया। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से अगर एक नेम प्रोवाइड कर दूंगा मैं उसको, और नेम हम क्या देंगे उसको, यूजर रजिस्टर, जिसको मैं क्या रख देता हूँ, नाम दे देता हूँ, ठीक है। बगैर नेम के काम नहीं होगा, फिर पता क्या करना पड़ेगा, ये वाला यूआरएल तुमने वहां पर जाके पास करना पड़ेगा। यस सर। अब ये लंबा हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, इसमें मसले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बोलता हूँ भाई हमेशा जो है ना उसको राउट को एक नेम प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब यह करना है, यहाँ पर आना है आप लोगों ने, और यहाँ पर आने के बाद जो एक्शन खाली पड़ा हुआ है ना हमारा, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके आप क्या करोगे, अपना वो राउट को कॉल करोगे कुछ इस तरीके से। राउट का नाम क्या दिया हुआ है हम लोगों ने, यूजर रजिस्टर, यही नाम है हमारा, ठीक है। उसको मैंने कॉल कर दिया। अब क्या होगा, बटन पे मैं क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट राउट के पास जाएगी, राउट कहाँ पर लेके जाएगा, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ ही नहीं है, ऐसा ही है। तो करना क्या, ये जो फंक्शन आपने यहाँ पर कॉल करा है ना भाई, इसी को यहाँ से नाम को कॉपी करो और अपनी कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर जाओ। कंट्रोलर की फाइल ये बनी हुई, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, अपना एक फंक्शन में क्रिएट करवा दूंगा। फंक्शन का जो नाम हमने वहां से कॉपी करा था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या कर देते हैं, फंक्शन के अंदर क्या आएगा हमारे पास, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट को क्या कर लेते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल को मैं असाइन करूंगा, और ये फंक्शन क्या कर देगा, हमारे को रिटर्न करवा देगा क्या, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है। इतना का काम हो गया। एरर है, अच्छा रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, रीड कर दी उसको मैंने, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, एक दफा अपने पेज को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने अपना नाम डाला और यहाँ पर आके मैंने क्या डाल दी, अपनी ईमेल डाल दी, ठीक है, ये वाली। अपना पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। मैंने क्या करा, अकाउंट को पर क्रिएट करने की कोशिश करी। तो जैसे मैंने क्रिएट करा, मेरा जो भी कंट्रोलर था उसने क्या कर दिया, हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पर क्या करवा दिया, इस तरीके से रिटर्न करवा दिया। अब जब डेटा मेरे पास रिसीव हो रहा है तो बस मुझे करना क्या होगा, डेटाबेस करना, भेजना होगा उसको। इतना काम सबको भी आता है, ठीक है सर। वैलिडेशन नहीं लगानी, हाँ वैलिडेशन ही तो लगानी है हमारे को। मेन बात तो यही हमारी वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर आके इनपुट को खाली छोड़ दूँ और मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँ, तो देखिए उसने मेरे को क्या कर दिया है, अकाउंट क्रिएट कर रहा है और हमारा जो यूजर नेम है वो नल जा रहा है। ये मसला है सारा का सारा। तो भाई इस मसले को क्या करना पड़ेगा, हल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मसले को हल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्रोलर के अंदर जाना पड़ेगा और वैलिडेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। करवा दो ये काम, करवाने नहीं सर आज क्या मना काफी है, करा भाई काम भाई। बाकी कल अभी तो जो मेन काम है एप्लीकेशन में वो तो करवाया नहीं, तो पुराना काम रिपीट हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना। कर लेते हैं काम। करना क्या है, एक वेरिएबल बना लो आप, किस नाम से, डेटा नाम, ठीक है। आपने करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है, किस नाम से, डेटा नाम का आप लोगों ने वेरिएबल बनाना है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, डॉलर जो भी हमारी रिक्वेस्ट है उसको आप क्या लगा दो, वेरिएबल नाम का मैथड होता है, एक मेथड होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये इसके अंदर क्या करने पड़ते हैं, आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। और लाजमी बात है, एक पे मुझे अप्लाई करना नहीं है, तो भाई मल्टीपल काम करने के लिए एरे ओपन करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। अब इस एरे के अंदर आ जाएं, मुझे तो वैलिडेशन किन किन चीजों पे लगानी है। इनपुट के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, यूजर नेम मिलेगा। नेम को आप क्या करवाना है,
तरीके से रिक्वायर्ड करवा दूं। ये सही है? क्या ये काम सही कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से यूज होता है मेरे ख्याल से। ये सही है? भाई डबल ऑपरेशन लगाया तो पोपट का मैसेज आया तुम्हारे पास, किसने वो भेजा? जो हमारा नेम है नेम तो सही है हमारा। सर ये इनपुट वाला नेम है। हाँ ये इनपुट वाला नेम है भाई। यहाँ पर इशू क्यों आ रहा है? शर्ट कॉमन लगेगा असल में इसको टिश्यू चाहिए। हाँ भाई वो कॉमन लगेगा, इशू का मसला नहीं है। देखिए तुम्हारे को। अच्छा भाई नेम हो गया। नेम के बाद अगली चीज क्या है? मेल। मेल को क्या कर दो इस तरीके से रिक्वायर्ड कर दो, ठीक है, कोमा। इसके बाद क्या है हमारा पासवर्ड, और पासवर्ड को क्या कर लेंगे यहाँ से आकर रिक्वायर्ड करवा लेंगे। अच्छा ये काम पुराना है, ऐसा ही है ना? एक मसला है, मसला क्या आएगा? चेक अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने इनपुट के अंदर और एक ईमेल मैंने क्या करवा दी, किसी नाम से रजिस्टर करवा दी, फिर मैं दोबारा आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसी ईमेल को दोबारा से मैं इंसर्ट करवाता हूँ, तो आपके पास एक बहुत अजीब सा कोड आता है डुप्लीकेट के नाम से। लारावेल क्या करता है, वो आपको जो इतनी बड़ी एक एरर की लाइन शो करता है, इतना बड़ा पेज ओपन करके दे देता है, वो बुरा लगता है। ऐसा ही है ना भाई? तो उस चीज से बचने के लिए भाई आप एक काम ये करें कि आपकी जो ईमेल है वो डुप्लीकेट से अगर आप लोगों ने बचानी है, ठीक है, क्या करनी है, अगर आप लोगों ने डुप्लीकेट से बचानी है तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर आगे इस तरीके से और ऑपरेटर यूज करो। क्या यूज करोगे? और ऑपरेटर, ठीक है भाई। इसके अंदर देखिए मैं वेलिडेशन को अपडेट करवा रहा हूँ आप लोगों की, इसको जरा देख लें, नया काम है ये। यहाँ पर आगे पहली बात तो भाई देखें, हमारे पास जो ईमेल है ना वो तो रिक्वायर्ड तो होगी, और साथ साथ वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इस तरीके से अगर मैं ईमेल लगा दूं तो ये क्या चेक करेगा, वो ईमेल वैलिड है या नहीं है, यानी कि उसमें एट का साइन आ रहा है, .com प्रॉपर तरीके से लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, वो ये भी चेक करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाए, और ऑपरेटर एक दफा दोबारा लगाए। ये और ऑपरेटर में कैसे लगा रहा हूँ, शिफ्ट दबाकर एक बटन होता है इंटर के ऊपर, जहां पर हमारे को एक लाइन लगी मिलती है लंबी सी, उसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। ये हम लोगों ने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, UNI यूनिक करना है, ठीक है। और यूनिक ये होगा कहाँ से, हमारे पास ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ये चेक करेगा, यूनिक चेक करेगा कहाँ से, यूजर्स नाम पर टेबल होगा, और वहां पर आपको मेल नाम का एक कॉलम मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारी क्या हो गई है, वेरिएशन कंप्लीट हो गई। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर एक तो क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हम पुराना काम है करते हुए आ रहे हैं। नई चीज यहाँ पर मैंने क्या करवाई, ऐड करवाई ईमेल, यानी कि भाई प्रॉपर वैलिड ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हमारी जो ईमेल है वो क्या होगी, यूनिक होगी। अब वो यूनिक चेक कहाँ से करेगा, यूजर्स के टेबल के अंदर मेल नाम के कॉलम से वो क्या करेगा, चेक करेगा भाई ये जो ईमेल इंसर्ट कर रहा है वो पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद हुई ना तो अजीब सा एरर आने के बजाय हमारे को नीचे ही इनपुट पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, अपना शो काम करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ये काम हो गया। अभी क्या करना है, चेक करना है, चेक कर लेते हैं भाई इसको कि हमारा फॉर्म सबमिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसको आगे मैं इसको रिलोड करता हूँ और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिलहाल तो हमारे पास फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला, क्योंकि हमने क्या लगा दिया है वहां पर वेलिडेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सिलेक्ट एग्रीगेट यूजर मेल। भाई देखिए वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, हमारी मेल को चेक कर रहा है। हालांकि अभी तक मैंने डेटाबेस को कनेक्शन भी दिया है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, हमारे डायरेक्टली मेल को चेक कर रहा है, ठीक है। तो खैर इसका मसला नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे। मसला क्या है, हमारे पास वो इनपुट पे जो है ना एरर देना चाहिए, ठीक है। तो एरर देने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, अपने रजिस्टर वाले पेज पे आता हूँ और हर इनपुट के नीचे मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ERROR, एरर स्टार्ट हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। एरर आप इसमें रहे हमारे नेम के अंदर एरर आएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या आ जाता है, एरर आ जाता है, अगर ये खाली होता है तो लाजमी बात है क्या आएगा, एरर आएगा। और अगर एरर आ जाए तो आपने करना है क्या है, पी का टैग ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आके आप क्या करें, इस तरीके से ब्रेसेस के अंदर डॉलर, हमारे पास क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसका नाम क्या है, SESSA
GE मैसेज, ठीक है, ये शो कर देना। अब करना क्या है, कंट्रोल C से इसको कॉपी करो और हर इनपुट के बाद जाके क्या कर दोगे, इस तरीके से आकर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, बस नाम चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेल आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, PASSWORD, कॉमन सेंस की बात है ये तो, ठीक है। कितना काम होगा यार मैंने पूछा था अभी नंबर को चेक कर लेते हैं भाई, बैक पे आते हैं, इसको मैं रिलोड करता हूँ, अपनी सारी की सारी इनपुट फील्ड को मैं क्या कर लेता हूँ, खाली कर, ठीक है। मैंने खाली करा, मैंने क्रिएट करा, यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या आ गया है, सब जगह पर एरर मैसेज आ गया, दिस नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, ये इनपुट खुद फिल हो रहा है भाई, कैशे की वजह से हो रहा है, आपके पास शायद ना हो ये, ठीक है, मेरे पास हो रहा है। अच्छा, रेड कलर शो नहीं हो रहा, रेड कलर शो करने के लिए भाई इतना सा काम ये कर लो कि अपने पैराग्राफ के पास आ जाओ, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इस तरीके से आकर सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गए। इसके अंदर जाता हूँ, मैं क्या कर लूंगा बताएं, स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ और मैं कर लूंगा इसको, हमारा जो भी कलर क्या करवा देगा, आप इसको रेड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पर आ जाए, ठीक है, इसको मैं रिलोड करा, ईमेल में खाली करता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपकी तरफ हमारे पास जो एरर मैसेज आया वो किस तरीके से शो हुआ, हमारे पास रेड कलर से वो शो, यानी कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या अप्लाई हो गई है, वेरिएशन अप्लाई हो चुकी। अब लाजमी बात है, अगर वेरिएशन अप्लाई हो जाए फिर आगे जाके हमें करना क्या है, सारा का सारा डेटा जो भी हमारे पास इस वाले वेरिएबल में डेटा आ रहा है ना भाई, उसको क्या करवाना है, बताइएगा क्या करवाना है, क्या करना है सर, डेटाबेस में सेव करना है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन बनवानी पड़ेगी, ठीक है, मॉडल हमारे को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले डेटाबेस वाली फाइल में आता है, यहाँ पर जाके माइग्रेशन के अंदर जाएं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑलरेडी 3 टेबल की माइग्रेशन यहाँ पर बनी हुई होती है। कोशिश करें इन तीनों को यहाँ से आगे खत्म करना, ठीक है। देखिएगा भाई ये तीनों की तीनों फाइल है, मैंने एक साथ सिलेक्ट करी है। सिलेक्ट करते कैसे हैं, कंट्रोल सिलेक्ट, तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद मैं कर लूंगा इन तीनों की तीनों फाइलों को यहाँ से आकर डिलीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। डिलीट हो गए, हमारे पास काम हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, माइग्रेशन बनवानी पड़ेगी हमारे को, सही है। तो भाई माइग्रेशन हम यहाँ पर बनवा देते हैं। माइग्रेशन बनाने की कमांड हमारे को पता है, क्या कमांड है, PHP आर्टिसन मेक कोलन माइग्रेशन, ऐसे ही किस नाम से बनेगी, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर। एक बात का ख्याल रखिएगा, आप जब भी अपना लारावेल का प्रोजेक्ट बनाएं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आगे जाकर जिंदगी में आपने कभी भी लारावेल का प्रोजेक्ट बनाए तो हमेशा याद रखिएगा, आपका जो टेबल होगा जिसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड का डेटा जा रहा होगा ना, उसका नाम हमेशा क्या होना चाहिए, यूजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूजर्स होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय मत रखिएगा, एम्प्लॉय मत रखिएगा, ठीक है ना, क्या रखेंगे हमेशा यूजर्स ही रखेंगे, ठीक है। और एक और बात का ख्याल क्या रखना होता है, डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल होंगे वो हमेशा किसमें होंगे, पेल्यूलर के अंदर होंगे। सिंगुलर टेबल कभी भी मत बनाइएगा, हर टेबल के बाद लाजमी क्या लगा होना चाहिए, एस लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं अपनी माइग्रेशन कैसे बता रहा हूँ, क्रिएट यूजर्स अंडरस्कोर, ठीक है, क्रिएट यूजर्स अंडरस्कोर और क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पर आकर टेबल इंटर, ठीक है भाई। हमारे पास क्या होगा, ये माइग्रेशन बन गई है। और अगर मैं माइग्रेशन वाले फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास इस तरीके से क्या बन जाती है, एक माइग्रेशन बन जाती है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर अगर अपनी टेबल वाले वेरिएबल को फोन करना है और उसको बताना है कि भाई मेरे पास क्या बनेगा, एक स्ट्रिंग बनने वाली, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा, नेम, ठीक है। उसकी लेंथ बताने की जरूरत नहीं है, बताना चाहे तो उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डॉलर टेबल के अंदर जाओ और वहां पर जाके क्या करना है, आप लोगों ने एक और कॉलम बनाना है जिसका हमने क्या नाम रख देना है, मेल। क्या नाम रखना है, मेल, ठीक है। अच्छा मेल ना रखें तो ईमेल कर, क्या कर देता हूँ उसको मैं ईमेल करता हूँ, ठीक है। या फिर उसको मेल करते हैं, यार बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा कॉन्स्टेंट पता है सबको, कॉन्स्टेंट लिखने में पीछे देखें, कॉन्स्टेंट पता है ना, पढ़े हुए ना कॉन्स्टेंट क्या होता है,
टेबल बनाते वक्त जब हम उसमें लिखते हैं कांस्टेंट, यूनिक होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, चेक होना चाहिए, ये करते हैं ना भाई काम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, पीछे लिखे हुए भी हैं। अब कांस्टेंट कैसे पास करते हैं? देखिए भाई, लारावेल के अंदर कांस्टेंट पास करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप यहाँ पर आके क्या बोल दोगे, यूनिक, इस तरीके से। देखिए भाई, लारावेल के अंदर जब आप अपने टेबल को कांस्टेंट बनाएं तो कांस्टेंट बनाने का तरीका क्या होगा, स्ट्रिंग यानी कि हमारा कॉलम क्या होगा, मेल, और वो क्या होगा हमारे पास इस तरीके से यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर अपना एक कांस्टेंट यहाँ पर असाइन करते हैं, ठीक है। अब जो भी मेल आएगी हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए बताएं भाई, PASSWRD पासवर्ड नाम क्या चाहिए हमारे को, कॉलम चाहिए। देखिए भाई, इनपुट से मैंने नेम लिया था, मेल लिया था, पासवर्ड लिया था, और वो हमारी डेटाबेस के कॉलम के अंदर जाएगा, और कॉलम के नाम कौन कौन से हमारे, नेम, मेल और पासवर्ड। काम हो गया हमारा, डेटाबेस का काम कंप्लीट। करना क्या है, मैं अपना जेम ओपन कर लेता हूँ, जेम मैंने बंद करा हुआ है। ठीक है, अच्छा भाई, जब आपके पास यहाँ पर काम हो जाए ना, आप अपना जेम ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बस हमें क्या करना होता है, PHP ARTISN आर्टिसन MIGR8CE माइग्रेट। खबरदार कर रहा हूँ पहले, क्या खबरदार कर रहा हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट जाने से पहले अपनी डेटाबेस का नाम चेक करना कि जब डेटाबेस बनेगी किस नाम से बनेगी। तो जब भी डेटाबेस की बात आती है तो भाई देखिएगा, डेटाबेस का जो काम होता है, आपके पास एक फाइल होती है, फाइल किस नाम से होती है, .exe। इस फाइल के अंदर आपकी डेटाबेस से रिलेटेड सारी सेटिंग पड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर आ जाएं, डेटाबेस एसक्यूएल का कनेक्शन, मायस्क्यूएल, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, डेटाबेस का नाम क्या लिखा हुआ है मेरे पास, प्रोजेक्ट 1 गलत लिखा हुआ है, इसको मिटाएं। सर आपने दोबारा बनाया प्रोजेक्ट? हाँ ना, नया बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करवाया मैंने भाई, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर आके मैं कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम है, डेटाबेस का नाम क्या रख दूंगा, my_school, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा, मैं अपनी डेटाबेस का नाम क्या सेट कर रहा हूँ, my_school, ठीक है, क्योंकि हम स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो डेटाबेस भी उसी नाम से बननी चाहिए, ठीक है। ये काम हो जाए, टर्मिनल के अंदर आए, इंटर करें। फर्स्ट टाइम आपसे बोलेगा कि MySQL के अंदर इस नाम की कोई डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती, क्या आप इसको बनाना चाहते हैं, तो भाई यस, मैं बनाना चाह रहा हूँ, यस करा मैंने, माइग्रेशन बन गई, टेबल क्रिएट हो गया, सब कुछ काम हो गया। जरा अपने सर्वर से निकलकर बाहर आ जाएं, और यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ लोकल होस्ट PHP my_admin, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, my_school नाम से एक डेटाबेस आनी चाहिए, कहाँ है मुझे नजर नहीं आ रही, तो सर डेटाबेस के अंदर आती है भाई। यहाँ पर देखिएगा, my_school नाम से क्या है, हमारे पास एक डेटाबेस आ गई है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसके अंदर देखिएगा मेरे पास यूजर्स नाम पर क्या है, एक टेबल भी आया है, ठीक है। इसको ओपन करें तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, ID, नेम, मेल, पासवर्ड, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट का बाय डिफॉल्ट आता है। स्ट्रक्चर के अंदर जाएं तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर भी आ रहा है। ये क्या हुआ, ये फॉरेन की बनी है भाई, वो यूनिक से पास करा था, क्या पास कर रहा है, यूनिक, क्योंकि हमने मेरे को क्या बोला था, मेल हमेशा क्या होगी, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिक की निशानी से मेरे को क्या करिए, बनाकर दीजिए, ठीक है। अच्छा, वो पीछे अब क्या करना है, अब वो तो अब्दुल वहाब बताएं भाई, मतलब डेटाबेस में भेजने में फोटो नहीं चाहिए होगा, अच्छा यस सर, मॉडल के थ्रू भेजने में तो चाहिए होगा। एक और बात भाई, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको चीजें चेंज मिलेंगी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। चीजें क्या चेंज मिलेंगी, मॉडल्स के अंदर जाएं, हर प्रोजेक्ट के अंदर यूजर नाम का मॉडल ऑलरेडी मौजूद होता है। क्या होता है, यूजर नाम का टेबल ऑलरेडी मौजूद होता है, ये मैंने बनाया नहीं है भाई। सर पिछली बार जो डिलीट करके इसी बनाया था। हाँ, मैंने पिछले बार डिलीट करवाया था, मैंने कहा था डिलीट क्यों करो, मैं बाद में बताऊंगा इसकी वजह। अभी देखिए बना हुआ है, मैं इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जाओ ना भाई, इसके अंदर मेरे को बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिलती। अब इन चीजों को जरा आपने पढ़ना है, देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रोटेक्टेड फिलेबल, यानी कि भाई ये हमारे क्या है, डेटाबेस के कॉलम्स के नाम। अब चेक करें कि हमने डेटाबेस के कॉलम का नाम नेम रखा हुआ है, बिल्कुल
ईमेल रखा हुआ है मैंने? नहीं। क्या नाम रखा था? मेल। इसको आप क्या करेंगे? मेल करेंगे। पासवर्ड रखा था मैंने? बिल्कुल रखा था। ठीक है, नीचे आ जाए। नीचे आके यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड हेडिंग, यानी कि भाई हमारा जो पासवर्ड होगा ना, PHP के अंदर हम लोगों ने उसको क्या करवाया था? एनक्रिप्ट करवाया था MD5 SHA-1 से। याद है? यहाँ पर ये ऑटोमेटिक SHA-5 या फिर MD5 या फिर SHA-1, जिसको मैं SHA-1 MD5 बोलता था, ठीक है? उससे मैंने उसको एनक्रिप्ट करवा के दिखाया था। अब यहाँ पर वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास जो मॉडल है ना, हमारा पासवर्ड क्या करेगा? वो रिमेम्बर कर देगा उसको हिडन, और उसको जो कर देगा वो क्या कर देगा? हैश के अंदर कन्वर्ट करवाने के बाद डेटाबेस में सेट करवा देगा, ठीक है? यानी कि इसके अंदर बस आपने क्या चेंजेस करनी है, अपने कॉलम के नेम मैच कर लेगा। भाई आपका जो कॉलम है और जो यहाँ पर कॉलम लगेंगे, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है? सेम होगा हमारे। क्या करना है? यहाँ पर आ जाए, ठीक है भाई? क्या करूंगा मैं, बताएं भाई? कंट्रोलर के अंदर डेटाबेस में डेटा भेजना है, तो सरकारी चला देना। क्या बात है, एक वेरिएबल बनाए किस नाम से? पानी में नहीं छोड़ेगी तुमने? इंसर्ट नाम से, ठीक है? मैं क्या कर लेता हूँ भाई, गौर से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा आपको मजा भी आने वाला है, काम चेंज भी मिलेगा। यूजर, ठीक है भाई? क्या करा मैंने? यूजर का, ठीक है? हमारा वेरिएबल है। इसके अंदर आके मैं कॉल करूंगा हमारा यूजर नाम का मॉडल। देखिएगा भाई, यूजर नाम का मॉडल मेरे पास यहाँ पर सजेशन आ रही है। आप लोगों ने करना क्या है? इसके ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म कर लीजिएगा आपके पास आपका मॉडल यहाँ पर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। देखिए भाई, मेरे पास क्या है? मेरा मॉडल ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद उसको मैं कॉल करूंगा अपने मॉडल को, और मेरे को क्रिएट नाम से क्या मिल जाता है? एक बिल्ट इन फंक्शन मिलता है। किस नाम से मिलेगा? क्रिएट नाम से मिलता है, ठीक है? और यहाँ पर आके आप क्या कर दो? डॉलर डेटा को पास, बस इतना सा काम है। डेटाबेस में हमारा डेटा चला जाएगा। क्रिएट में ईटी आता है लास्ट में, ठीक है? सही है क्या भाई? देखिए इससे होगा क्या, यहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। आप लोगों को शायद याद हो, जब हम लोग रिक्रूट कर रहे थे, वहां पर मैं ऑब्जेक्ट बनाता था, फिर अपने कॉलम्स को रिक्वेस्ट के इक्वल करवाता था, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारे पास यूजर के लिए बिल्ट इन फंक्शन मिल रहा है हमारा, किसके नाम से? क्रिएट नाम से। ये क्या करेगा? डेटा के अंदर जो भी डेटा है ना, उसको डायरेक्टली क्या कर देगा? मॉडल में जाकर उसको क्रिएट करवा देगा, ठीक है? और जब क्रिएट हो जाए तो फिर मुझे क्या करना है, बताएं भाई? इफ चेक करना है ना मेरे को। इफ चेक करो, क्या चेक करो? डॉलर यूजर के अंदर अगर डेटा इंसर्ट हो जाता है तो आप क्या करवा देना? रिटर्न करवा देना। रिटर्न क्या करवा दूंगा मैं? एक स्ट्रिंग, और उसमें क्या लिखा हुआ था मेरे पास? इंसर्टेड, ठीक है? इसको मैं बाद में चेंज करूंगा। और अगर डेटाबेस में डेटा ना जाए तो एल्स, और एल्स के अंदर आप क्या करवा देंगे? रिटर्न करवा देंगे नॉट इंसर्टेड, ठीक है? इस तरीके से क्या आएगा मेरे पास? मैसेज आएगा, ठीक है? चेक करते हैं कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। पेज पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से क्वेश्चन मार्क वगैरह हटा दें, पेज को आप क्या करते हैं? बिल्कुल रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा भाई, मैं अपना नाम डाल देता हूँ मोहम्मद इब्राहिम, मेरी ईमेल यही वाली है, ठीक है? और पासवर्ड मैं यहाँ से मिटाता हूँ। पासवर्ड इसका मैं क्या रख देता हूँ? एडमिन 1 2 3, ठीक है? पासवर्ड भाई देखिए, आप देखिएगा एडमिन 1 2 3 क्रिएट करता हूँ। क्या लिखा हुआ गया? इंसर्टेड। मैंने इतना सा काम करा, कितना सा काम करा? सिंपल यहाँ पे मैंने बोल दिया यूजर क्रिएटेड कर, डेटाबेस में डेटा चला गया। यहाँ पर आए जरा, अपने ब्राउज करें यूजर के टेबल को, मोहम्मद इब्राहिम नाम आया, ईमेल मेरे पास आ गई, पासवर्ड मेरे पास यहाँ पर देखें हैश फॉर्म में आया। ये हमारे मॉडल के हमारे ऊपर केस, ठीक है? अब एक जादू देखिएगा, मैंने आपको एक बात बोली थी ना भाई, वेलिडेशन लगाते हो, मैंने वहां पर क्या पास करा था? यूनिक बोला था मैंने उसको। अगर हमारी डेटाबेस के अंदर डेटा ऑलरेडी मौजूद हो तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एरर नहीं आएगा। देखिएगा अकाउंट में क्रिएट करवा, क्या बोल रहा है? वरना अगर मैं ये ना लगाता ना
तो ये पेज गायब होता, उसकी जगह बहुत बड़ा सा पेज आता, रेस्टोरेंट का, वहाँ पर आपके पास अजीब वगैरह पेज होते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको हैंडल किस तरीके से करा। अगर डेटाबेस में डेटा आपका ऑलरेडी मौजूद होगा ना, तो यहाँ पर देखिए वो क्या बोल रहा है, द ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन, ये ईमेल आप पहले ही डाल चुके हो, दोबारा नहीं ले जा सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, जब अकाउंट क्रिएट हो जाए, मुझे कहाँ पर लेके जाना चाहिए था, लॉगिन वाले पेज पे। हम जा रहे हैं वहां पर, नहीं जा रहे, तो भाई यहाँ पर आए अपने कंट्रोलर वाली फाइल में, जहां से आपने क्या बोला हुआ था, रिटर्न करा हुआ था आपने, इंसर्ट को हटाएं, मैं बोल दूंगा रिटर्न रिडायरेक्ट करो, ठीक है। रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो, कहां पर कर दो, हमारा एक क्या बना हुआ है, राउट बना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो भाई मैं डायरेक्टली आपके वाले तरीके से करवाता हूँ, रिटर्न व्यू, ठीक है। रिटर्न व्यू कौन सा वाला पेज भी कर दो मेरे को, लॉगिन वाला, ठीक है। और साथ साथ आपको मैं यहाँ पर एक नई चीज बता रहा हूँ, जो कि नोवा चैटजीपीटी करके लेकर आए थे, ये 3 बैठे हैं फोन पे। भाई यहाँ पर आपके पास होता क्या है, अगर आप लोगों ने कंट्रोलर के जरिए अपने व्यू को कोई मैसेज शो करवाना पड़ता है ना, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से विथ नाम का मेरे पास क्या होता है, एक बिल्ट इन मेथड होता है। इसमें वो आपसे 2 पैरामीटर मांगता है, एक आपसे मांगता है वो की, और एक आपसे मांगता है वो वैल्यू, ठीक है ना। क्या मांगते हैं, की और वैल्यू। भाई यहाँ पर आके मैं कर लेता हूँ, अपनी की बनाता हूँ किस नाम से, सक्सेस नाम, ठीक है। कोमा लगाकर उसकी मैं कर लूंगा, वैल्यू असाइन करूंगा उसको, मैं क्या बोल दूंगा, यूजर अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। क्या लिखा होगा मेरे पास, यूजर अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। अब ये की जाएगी कहां पर, हमारे और लॉगिन वाले पेज के अंदर। इसको यूज कैसे करना है वो बता दूं, जरा अपने फाइल में आ जाए, कहां पर आऊंगा मैं, अपने लॉगिन वाले पेज में आऊंगा, ठीक है भाई। बोर्ड से देखिएगा मैं करूंगा क्या, बॉडी के अंदर आया मैं, और यहां पर आके जो है ना भाई, मैं लगा देता हूं @if, क्या लगाऊंगा मैं, @if लगाऊंगा मैं, ठीक है। और इसके अंदर आकर जो है ना भाई, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होगा, if का मतलब क्या होता है, अगर, क्या हो, अगर चेक करें, अगर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, SESSION, सेशन नाम का बिल्ट इन फंक्शन होता है। क्या होता है, सेशन नाम का बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये सेशन वही वाले सेशन है भाई जो आप लोग पीएचपी में पढ़ते वाले, ठीक है। बस आप क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से यूज करोगे। सेशन के अंदर हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है अपने विद को, सक्सेस। अगर हमारे पास सेशन सक्सेस हो जाता है हमारा, यानी कि विद के पास से डेटा आ जाता है, तो आप लोगों ने यहाँ पर करवाना क्या है भाई, यहाँ पर आप सिंपल सा एक पैराग्राफ पास करें, कहाँ पर, कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। अब सही, अच्छा भाई देखिए, अगर हमारे पास सेशन सक्सेस हो जाता है ना भाई, तो पैराग्राफ में हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, डॉलर हमारा सक्सेस नाम का वो की जो कि मैंने अपने कंट्रोलर के पास से यहाँ पर भेजी था, ठीक है। और यहाँ पर आके आप एक काम ये भी करें, इसको स्टाइल अप्लाई करें, ठीक है। स्टाइल के अंदर आके हम क्या बोल देंगे, हमारे पास जो भी इसका कलर है ना भाई, COLOR कलर आपको क्या कर दो फिलहाल के लिए ग्रीन कर दें, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, BACK बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड आपको क्या कर देंगे, स्प्रिंग ग्रीन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना मैसेज पास करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके का पेज शो करता है। मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ, पेज को मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने शादेब शेख की ईमेल डाली, ठीक है, और कस्टमर केयर @शादेब शेख के मैंने ईमेल डाल दी। पासवर्ड का मैंने क्या डाल दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा मैंने, लॉगिन वाले पेज पर आ रहा है, लेकिन वो मैसेज शो नहीं कर रहा उसने हमारे को। देखते हैं वो क्या मसला कर रहा है उसने मैसेज शो ना करने की वजह। अच्छा भाई, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से बात करना था, ठीक है, सक्सेस को डॉलर के साथ, ठीक है ना, वो मैंने शायद बात नहीं करा। एक दफा दोबारा देख पे आता हूँ, ईमेल में चेंज करता हूँ, यहाँ से आकर वो करता हूँ, अभी शो नहीं कर रहा। एक मिनट दिएगा भाई मेरे को, मैं चेक कर लूँ क्या मसला है। अच्छा भाई, गलती कर रहा हूँ मैं, अब जो ना सक्सेस का ये नहीं आएगा,
भाई देखिए यहाँ पर ये गलती मैंने क्या करी है, मैंने यहाँ पर जो है ना गलती से डॉलर लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, डॉलर का साइन लगा दिया। देखिए डॉलर का साइन आएगा, ये तो हमारे पास की है ना, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी जरा यहाँ पर आया ब्राउजर के ऊपर ये मैंने लगा दी ना, समझ गया। ठीक है, सक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, सक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, मेरे अपने ब्राउजर के ऊपर आए, पेज को मैं एक दफा रिलोड करता हूँ। अब तो आप अपनी ईमेल बताओ, जो भी तेरे में होता वो अब्दुल राफिज ABDULRA@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 बता होगा तुम्हारा, गेट करता हूँ मैं। और क्या हो गया इसको भाई, ये सक्सेस का मैसेज शो नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा? सेशन के अंदर मुझे मिल जाता है मेरा SUCCE सक्सेस। भाई यहाँ पर देखें एक दफा दोबारा, यहाँ पर देखें भाई हम लोगों ने करा क्या है, गलती मालूम में कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास हमारा जो भी सेशन है उसके अंदर हम लोगों ने जो की बनाई है ना सक्सेस की, ये की कौन सी वाली है, हमारे कंट्रोलर वाली की है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पास करी है। ठीक है, अगर ये कंट्रोलर के पास से सक्सेसफुली यहाँ पर आ रही है सेशन के जरिए, तो भाई आप क्या करते हो, हमारे पैराग्राफ के अंदर इसी सेशन का जो सक्सेस का मैसेज होगा ना भाई, वो डायरेक्टली क्या कर देगा हमारे पास, वो यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, अब इसमें कोई मसला नहीं है, इसको मैं एक दफा दोबारा से चेक करवाता हूँ, पेज को मैं रिलोड करूंगा। यहाँ पर आके मैंने किसी और बंदे की ईमेल डाली, इब्राहिम। ठीक है, IMH, इसको मैं चेंज करता हूँ, पासवर्ड यहाँ से आकर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपना। ठीक है, अकाउंट को मैं क्रिएट करवाऊंगा, अभी नहीं आया, आज तक जल्दी कर रहे हैं। चले भाई ये काम ही करते हैं, ये जो हमारे पास मैसेज वाला काम है ना भाई, ये किस तरीके से यहाँ पर आएगा मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आधा काम हुआ है, अभी क्या हुआ है, आधा काम क्या हुआ है, यूजर हमारे पास क्रिएट हुआ है, डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है, वेबसाइट पे भेजना है नहीं भेजना, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। और ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे को मिडिल वेयर बनाने हैं और हमारे को यहाँ पर क्या करना है, अपने और की क्लास को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ये सारे काम होते हैं। ठीक है, फिलहाल भाई मैं जितना काम कराया आज को मैं चलता हूँ, टाइम भी बहुत हो गया। ठीक है, अभी 11 बज गया भाई। देखिए अगली क्लास के अंदर जितना काम मेरा हुआ है ना, हर बंदे का ये काम मेरे को मिलना चाहिए इंशाल्लाह। रिपोर्ट मैंने कर ली है, जितना काम मैंने जैसे ये काम अगली क्लास में मैं चेक करूँगा, हर बंदे का ये काम होना चाहिए, इससे कम हो जाए। अटेंडेंस लगा दी सब लोगों ने।